अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने एडिशन ऑफ डेसिमल सिस्टम और बेस 10 सिस्टम हमने स्टडी किए थे। तो स्टूडेंट हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऐड 4898 प्लस 4089। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम कहते थे कि हमारे पास जो सिंपल जो हम स्टूडेंट्स हमें मेथड का पता है जो क्या है हमारे पास। तो हमने कहा था स्टूडेंट्स देखें 8 + 9 करें तो हमारे पास 17 आता है। और स्टूडेंट्स हम 17 को यहाँ पे नहीं लिख सकते कंप्लीट। उसकी वजह स्टूडेंट्स हमने बताई थी आपको कि क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम और बेस 10 सिस्टम है, यानी स्टूडेंट्स इसके अंदर टोटल 10 डिजिट्स हैं जो कि हमारे पास 0 से 9 तक हैं। तो आप स्टूडेंट्स 17 को कंप्लीट नहीं लिख सकते। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 7 यहाँ पे हमारे पास जो 17 है इसका जो 7 है यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी चल जाएगा। 9 + 1 10, 10 + 8 18 हो गया स्टूडेंट। तो इसका 8 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चल जाएगा। अब स्टूडेंट देखें 8 + 1 9 आता है। अब स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारे पास 9 जो है वो हमारे पास जो टोटल 10 डिजिट बेस 10 सिस्टम है, यानी स्टूडेंट 0 से लेकर 9 तक, तो ये उनमें से आ रहा है 9, तो इसलिए यहाँ पे लिख लिया। 4 + 4 8, तो ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको फिर हमने डिस्कस किया था कि क्यों हम 7 को यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं और 1 कैरी चल जाता है, और उसके पीछे क्या बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स फिर हमने बेसिक कंसेप्ट भी देखा था कि हमारे पास 8 + 9 हमारे पास जैसे 17 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने कहा कि क्योंकि बेस 10 सिस्टम पढ़ रहे हैं यानी डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हो, डेसिमल सिस्टम में तो हमारे पास जो है जो डिजिट होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। हमारा आंसर भी जो है वो 0 से 9 तक होना चाहिए। तो यहाँ पे 17 हमारे पास जो है। तब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि क्यों हम 7 को यहाँ नीचे लगा लेते हैं और 1 कैरी लेके चले जाते हैं। उसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये आपके पास अब स्टूडेंट्स 17 जो है 10 से हमारे पास क्या है, हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे। 1 छोटा है 10 से तो 0 लग जाएगा। 10 1 ज़ा 10, ये 7 आ गया स्टूडेंट। ये जो रिमाइंडर है और ये आपका क्या है क्वोशंट। तो कहते हैं जो रिमाइंडर है वो 7 यहाँ पे आ जाएगा और क्वोशंट हमारे पास क्या है 1, तो 1 इसको कैरी ले जाएंगे। 9 + 1 10, 10 + 8 18 हो गया। तो बेसिक कंसेप्ट पीछे ये चल रहा है स्टूडेंट्स। 1 छोटा है 10 से तो 0 लगा देंगे। 10 1 ज़ा 10, ये 8 आ गया। 1 में से 1 निकालें 0, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या जाएगा 8। और ये रिमाइंडर हम नीचे लिखेंगे और ये जो क्वोशंट है ये क्वोशंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो ये आपके पास कैरी चल जाएगा। 8 + 1 9। अब 10 पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टूडेंट ये 10 से छोटा नंबर है, यानी हमारे पास जो है 9 आ गया। तो हमने कहा था कि डेसिमल सिस्टम के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। 4 + 4 8, तो ये आपके पास था स्टूडेंट्स। इसी कंसेप्ट को लेके चले थे हम स्टूडेंट्स। अब फिर हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ बाइनरी सिस्टम और सिस्टम विद बेस 2 हमने स्टडी किया था। तो यहाँ ही बिल्कुल कंसेप्ट यही है कि स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो 1 और 0 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो 1 0 1 1 बेस 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1 बेस 2। अब स्टूडेंट देखें 1 + 1 कितना हो रहा है 2। तो क्या 2 स्टूडेंट्स हम 2 लिख लें यहाँ पे 9। वजह क्या है स्टूडेंट्स कि हमने कहा है कि हमारे पास जो है 1 + 2 आता है, और हालांकि आंसर में हमारे पास 0 और 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अब देखें जैसे ये वहाँ पे जो नंबर था जैसे 17 आ गया था जो कि 10 से बड़ा नंबर था, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने इसको 10 पे डिवाइड किया। बिल्कुल वही काम यहाँ पे भी करेंगे स्टूडेंट्स। ये इक्वल टू इसकी बेस क्या है हमारे पास 2 है।
वहाँ पे बेस 10 थी तो 10 पे डिवाइड किया था, यहाँ पे बेस 2 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, कंप्लीट सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। रिमाइंडर हमारा 0 है और जो क्वेश्चन है वो हमारा 1 है। जो रिमाइंडर होगा बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट जैसे रिमाइंडर 7 था तो हमने नीचे लिखा और 1 कैरी लेंगे, बिल्कुल वही कंसेप्ट स्टूडेंट्स। 0 हम रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3 विच इज़ ग्रेटर देन 2, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाले 1, तो रिमाइंडर 1 और क्वेश्चन हमारा 1, तो रिमाइंडर को यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन कैरी लेके गए 1 + 1 2 दोबारा और 2 ये सॉल्व हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 आ जाएगा, 1 कैरी चल जाएगा, 1 + 1 2, 2 का हमारे पास रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0, इसका क्वेश्चन क्या है 1, आगे कोई नंबर है नहीं है स्टूडेंट्स तो कैरी नहीं ले आएगा, तो इकट्ठा यहाँ पे लिख लेंगे इसको बेस 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एडिशन ऑफ बाइनरी सिस्टम विद बेस 2 हमने स्टडी की थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने बात की थी किसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल सिस्टम पे बात की थी। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल सिस्टम पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आया था 5 3 7 8 और इसी तरह से बेस 4 7 9 9। सिंपल अगर हम इसकी सब्ट्रैक्शन करें स्टूडेंट्स तो हम कैसे करते थे, 8 में से 9 निकलते इससे कैरी ले जाते हैं, ये हो जाएगा 18, 18 में से 9 निकाला 9, ये तो स्टूडेंट 6 रह गए थे, 6 में से 9 नहीं निकलते इससे कैरी ले जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 निकाले तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे 2 रह गए थे स्टूडेंट्स, 2 में 7 नहीं निकलते, 5 से कैरी ले जाओ तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 निकाले तो हमारे पास क्या आता है 5, तो ये आपका बेसिक। यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 रह गया था और 4 में से 4 निकाले 0, तो 579 इसका आंसर आता था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्शन हमने देखा। फिर हम उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया कि जब ये 1 इसके साथ आता है तो ये कैरी जब आता है तो ये 18 कैसे हो जाता है। तो असल में स्टूडेंट्स हमारे पास, हम इसको आपके समझने के लिए मैं अगर इसको मज़ीद ज़रा थोड़ा सा आसान कर दूँ आपके लिए, तो 5 3 7 8 -4 7 9 9। तो जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि कैरी लेके जाते हैं, ये जो 1 है ना स्टूडेंट्स ये बिकम्स 10 हो जाता है। जब यहाँ से 1 कैरी जाता है ना, जगह 8 में से 9 निकलते 7 से कैरी ले, तो असल में स्टूडेंट्स वो जो 1 होता है वो बिकम्स क्या हो जाता है 10। तो तब ये हम कहते हैं जब 1 इसके साथ लगता है तो हम कहते हैं देखें 8 आ गया, तो हम कहते हैं ये 18 हो जाता है। असल में स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, कैरी वो जो था ना वो हमारे पास 10 हो, बेस 10 के हिसाब से आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट, 18 में से 9 निकाले 9 आ गया, इधर 6 रह गए स्टूडेंट्स, 6 में से 9 निकलते इससे कैरी लेके जाए, जो वो एक है जो स्टूडेंट्स वो हमारे पास जब इसके साथ लगता है तो ये 10 बन जाता है, यानी स्टूडेंट्स 10 + 6 = 16। 16 में से 9 निकाले हमारे पास क्या आता है 7 आता है, यहाँ पे 2 रह गया स्टूडेंट, 2 में 7 नहीं निकलते, 5 से कैरी ले जाएँ 12 हो गया, और ये 12 जो है स्टूडेंट्स क्या होता है 10 + 2 होता है। तो 10 + 2 हमारे पास 12, 12 में से 7 निकाले 5, यहाँ पे 4 है गया स्टूडेंट्स, 4 में से 4 निकाले 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्शन भी सीखी थी। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने फिर इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी सिस्टम और सिस्टम विद बेस 2 हमने स्टडी किया था, यानी 1 1 0 0 0 बेस 2, और इससे हमारे पास 1 1 1 1 बेस 2। अब स्टूडेंट्स 0 में से 1 ही निकलता है, माइनस करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके पास आएंगे, इससे कैरी लेंगे, तो इसके पास नहीं है, ये इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास कैरी हम ले जा सकते हैं इससे फिर, तो यहाँ पे हमारे पास 1 यहाँ पे कैरी आएगा, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 कैरी आएगा ना वो हम 2 बन जाएगा हमारे पास, फिर इस 2 से स्टूडेंट्स एक कैरी इधर ले देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 0 आ रहा है।
तो स्टूडेंट ये 2 जो है इसको एक 1 कैरी इधर दे देगा, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 1 रह जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। उस 1 को हम क्या कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, 2 कंसिडर करेंगे। तो 2 में से 1 निकालें 1, यहाँ पे स्टूडेंट 1 में से 1 निकालें 0, इधर 1 रह गया तो 1 में से 1 निकालें 0। स्टूडेंट इसके पास कितने रह गए थे 0, 0 में से 1 ही निकलते ना, इससे कैरी लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिकम्स 2, 2 में से 1 निकालें 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्योंकि कैरी यहाँ पे ले गए थे तो यहाँ पे क्या रह गया था 0, तो यहाँ पे कोई 0 में से 0 निकाले 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेस 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सिस्टम हमने स्टडी किया था। और इसी तरह हमने स्टूडेंट्स हमने देखा था कि कैसे हम डेसिमल सिस्टम की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स का बिल्कुल वही मेथड है जो हम क्या करते हैं अपने हम डेसिमल सिस्टम के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें 1 1 ज़ा 1, पहले इसके साथ सबको मल्टीप्लाई करें 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। फिर स्टूडेंट्स इसका हम क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, फिर 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। उसके बाद स्टूडेंट्स क्योंकि 2 ने हम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 0 लगा देंगे, दोबारा 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। ये करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 1 + 0 1, 1 + 0 1, एडिशन करते होते हैं। एडिशन आ गई 1 + 1 2। अब स्टूडेंट्स 2 नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी सिस्टम के अंदर हमने कहा है कि हमारे पास जो है क्या होता है 0 और 1 ही आंसर में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2 आ गया है, तो वही मेथड स्टूडेंट्स के हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर और ये आपका क्वेश्चन, तो रिमाइंडर को नीचे लिखा, क्वेश्चन ऊपर कैरी चला जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये 3 आ गया स्टूडेंट्स। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, तो ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्वेश्चन है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 1 और क्वेश्चन भी हमारे पास क्या आ रहा है 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो दोबारा 3, तो स्टूडेंट 2 को 3 को डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास आंसर रिमाइंडर 1 और क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1, 1 + 1 2, तो 2 ये हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो 2 के लिए हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 0 और 1 के चला जाएगा 1 + 1 2, तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास 0, आगे कोई नंबर नहीं है तो स्टूडेंट 1 इसके साथ ही लिख लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, इस तरह से हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑफ अ बाइनरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विलेट 1 1 1 0 1 बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 बेस 2, तो इनको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 1 1 1 0 1 बेस 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 बेस 2, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, दोनों मल्टीप्लाई कर लिए स्टूडेंट्स तो 2 0 लग जाएंगे, तो 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था 1 0 + 1 1, 1 + 0 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 2। अब स्टूडेंट 2 नहीं लिखेंगे,
हम 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे। इक्वल टू हमने पढ़ा था स्टूडेंट एडिशन के वक्त, 2 इक्वल टू 2 आ जाए, ग्रेटर देन 2 आ जाए, तो फिर हमने उसको 2 पे डिवाइड करना है और उस वक्त तक डिवाइड करना है जब तक स्टूडेंट्स उसका जो रिमाइंडर है वो 2 से छोटा ना हो जाए। तो देखें स्टूडेंट्स, 2 1 ज़ा 2, 0 0 इज़ लेस देन 2, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3। अब 3 स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू 2 भी नहीं है, ग्रेटर देन 2 है, तो 2 1 ज़ा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 1। रिमाइंडर देखें स्टूडेंट लेस देन 2 है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स है ये हमारे पास कैरी चला जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 4 है स्टूडेंट्स, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट 2 पे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर हमारे पास 0 है, तो वो स्टूडेंट्स 0 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 2 कैरी चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो दोबारा 4 आया स्टूडेंट्स, तो 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो वो 0 यहाँ पे आ जाएगा और 2 कैरी चल जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे पास ये सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट, तो बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 1 आ जाएगा और 1 स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जो है वो कैरी चला जाएगा, और वहाँ यहाँ पे 1 है और 1 आगे कोई नंबर है नहीं है, तो स्टूडेंट कैरी लेके जाऊँ तो उस 1 को यहीं पे लिख लेंगे। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, करते हैं बाइनरी सिस्टम की मल्टीप्लिकेशन। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक और पार्ट करते हैं इसी के मल्टीप्लिकेशन के हवाले से एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, तो कहता है 1 0 1 0 1 बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 बेस 2, इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, तो स्टूडेंट्स दोबारा 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, इसका हम 0 लगा लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये दोबारा 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 0 0 1 ज़ा 0 0 0 1 ज़ा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, तो दो इसमें भी मल्टीप्लाई हो, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, हम 2 0 लगाएंगे और 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 0 0 1 0 1 0 1 और बेस 2, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बाइनरी सिस्टम के वाले नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था आपका आज का स्टूडेंट्स टॉपिक था कि कैसे हम बाइनरी सिस्टम वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको आज का जो मेथड है मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन का, आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स आपने अभी आपने स्टूडेंट्स वो जो आपको मैंने हम कह रहे हैं कि जो आपको पिछले जितने भी लेक्चर्स उनकी जो होम असाइनमेंट्स हैं वो आपने स्टूडेंट्स इस मंथ के लास्ट में आपको जमा करवानी होगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स उन पे काम स्टार्ट कर लें और उनको पेजेस वगैरह ले लें, उन पे उसको सॉल्व करके और यहाँ पे सबमिट भी करवाने हैं, तो इसलिए पहले ऑलरेडी तैयार हो स्टूडेंट्स, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स के मंथली टेस्ट के हम नंबर लगाएंगे, उसी के उन्हीं होम असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए होंगे उनको चेक करके, तो इसलिए स्टूडेंट्स उस पर तवज्जो दें। तो आज स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सीखा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम हमने पढ़ा स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है स्टूडेंट्स जो हम इसके अंदर डेसिमल सिस्टम के अंदर करते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स जब हम एडिशन के वक्त हम क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे कि हमारा आंसर जो है वह 0 और 1 के अलावा यानी सम करते वक्त जो है वो अगर 2 या 2 से बड़ा नंबर आ जाए
तो हम उसको कैसे, फिर हम उसको 2 पे डिवाइड करके उसका रिमाइंडर को नीचे लिख के और उसका क्वेश्चन जो है वो हम कैरी ले जाएंगे, और इस तरह से हम इस प्रोसेस को जारी रखते हुए सम करके हम अपना आंसर ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। आज के स्टूडेंट्स आपकी जो होम असाइनमेंट है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी होम असाइनमेंट है। तो ये आप 3 पार्ट्स हैं, आपने स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी सेंड कर देना है। और इसको स्टूडेंट्स आपने नीट करके वो साफ़ सुथरा स्टूडेंट्स आपने लिखना है। और पेजेस लेते हैं, पेजेस पे लिखें, कॉपी पे लिखते हैं, कॉपी पे लिख लें स्टूडेंट्स। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने, मैंने पहले दोबारा कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपने इनको जमा करवाना है और हम क्या करेंगे, इनको चेक करके इसके मंथली टेस्ट के नंबर लगेंगे आपके। तो इसलिए स्टूडेंट्स जितना भी आपके होम असाइनमेंट्स आपको मिली हैं जून के मंथ की और जुलाई की, वो आपने स्टूडेंट्स लाजमी हमारे पास जो है आपने नीट कॉपी में या आपके पास जो है आप पेजेस वगैरह लेके उस पर सॉल्व करके आपने सबमिट करवानी है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।